लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब में से। और इन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़िक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बदन में उछल पड़ा और एलिसबात रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह तेरी सताइश हो। के नाम में आमीन। खुदावन में अजीज भाई बहनों, आज की इस इबादत में हम अपनी सिस्टर्स को और ब्रदर जी को भरपूर तालियों के साथ खुशामदीद कहते हैं। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि सिस्टर्स हमारे दरमियान है और ब्रदर जैन ये फादर बनने की तैयारी कर रहे हैं। मेजर सेमिनरी में जहानाबाद में फिलॉसफी कर रहे हैं और बाबू साबर के बेटे हैं। तो हम दुआ भी करते हैं कि खुदा ब्रदर जैन को अपनी बुलाहट में मजबूती अता करे ताकि एक काहिन बनकर खुदा के पाकिस्तान में उसकी बादशाहत को मजबूत बनाए और खुदावन की बादशाहत को कायम रखे। तो एक बार फिर भरपूर तालियों के साथ हम इन्हें अपने दरमियान खुशामदीद करें। आमद के मौसम की चौथी मोमबत्ती को रोशन करने वाली नहीं। उसका मतलब है कि हमारा काम तकमील को पहुंचा। 4 मोमबत्तियां, 4 इतवार हमने इंतजार किया और अब इंतजार की घड़ियां खत्म। और इस तरह हमने ईमानी तैयारी के साथ साथ अपनी दुनियावी तैयारी भी की। हमने अपनी शॉपिंग भी की, हमने अपने बच्चों को कपड़े भी लेकर दिए, बहनों को बेटियों को तोहफे भी दिए, अपने घरों को रोशन किया, डेकोरेट किया, चर्च को खूबसूरत बनाया। तो ये सारी बातें तैयारी का अमल है और हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। और अभी चंद दिन और हैं। अगर हमारे कुछ काम तकमील को नहीं पहुंचे तो इन दिनों में हम जो काम रह गए हैं हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं
कि उसने हमें आमद का चौथा इतवार अता किया। और आज की ये तलावत जो कि मीका नबी की किताब से ली गई, हमने इन आमद के अय्याम में मुख्तलिफ नबियों की पेशन गोइयां सुने और हर नबी ने यीशु मसीह की आमद के बारे में बात की। जब हम आज की पहली तलावत पर गौर करते हैं तो इस तलावत में हमें बड़ी खास बातें मिलेंगी, खास बातें। मीका नबी जगह बताता है, कहां पर पैदा होगा निजात दहिंदा अल मसीह, जिसके बारे में नबियों ने पेशन गोइयां की। तो मीका नबी जो है वो बताता है जगह कौन सी होगी और उसकी बादशाही की नौयत क्या होगी और उसकी बादशाहत में लोगों का स्टेटस क्या होगा। क्या लोग अच्छी तरह खा पाएंगे, लोग हिफाजत में रहेंगे। और आज की पहली तलावत में हम इन बातों पर गौर करेंगे। 4 आयत है और मीका नबी की जो किताब है उसकी सारी किताब का ये निचोड़ है। जब हम पहली आयत पर गौर करते हैं, और तू बैतलहम, जगह का क्या नाम बताया गया? बैतलहम। तो ये मीका नबी पेशन गोई कर रहा है कि अल मसीह पैदा कहां होगा और तू ए बैतलहम, बैतलहम अफराता जो यहूदा के घरानों में कमतरीन है, कमतरीन। तो एक आयत में, पहली आयत में बहुत सारी बातें बताई गई अल मसीह के बारे में। मसीह पैदा कहां होगा उसकी पेशन गोई की गई है। और तू ए बैतलहम अफराता जो यहूदा के घरानों में कमतरीन है। 3 बड़ी खास बातें हैं, 3 बातें। एक जगह बताई गई है बैतलहम अफराता, और ये यहूदिया की सरजमीन में है, यरूशलेम के करीब, और यरूशलेम से 5 मील जनूब की तरफ। इसका मतलब है कि मीका नबी जगह बता रहा है कि अल मसीह पैदा कहां होगा। बैतलहम अफराता यहूदिया की सरजमीन से 5 मील दूर। इसका मतलब है कि यरूशलेम जो है ये बड़ा इलाका है, बड़ा शहर है, जैसे लाहौर है। और लाहौर के जो गिरदो नवार गांव है उनका स्टेटस फर्क होगा, उसकी हैसियत फर्क होगी, शायद वो पसमानदा गिना जाए। तो जो बैतलहम इलाका है वो यहूदिया से 5 मील दूर है जनूब की तरफ। और मीका नबी ये बताते हैं कि वो यहूदा के घरानों में कमतरीन है, इसकी वो हैसियत नहीं है जो बड़े शहरों में सहूलतें मुयस्सर है। तो ये माड़ा इलाका है, पसमानदा इलाका है। और
खुदा जो है वो हमेशा कमजोर का साथ देता है। कलाम मुकद्दस में जब निजात दहिंदा की बात होती है तो लोगों ने जब यीशु के बारे में सुना कि वो बैतलहम से है तो लोगों ने कहा कि क्या बैतलहम से अच्छी चीज पैदा हो सकती है। तो ये लोगों के नजरियात है, ये लोगों की सोच कि क्या बैतलहम से भी कोई अच्छी चीज पैदा हो सकती है। और तो ए बैतलहम अफराता जो यहूदा के घरानों में कम तरीन है, पसमानदा इलाका है, गरीब लोग हैं, सहूलतें मुयसर नहीं है, तो खुदा ने इस इलाके को सरफराजी अता और निजात दहिंदा यहां पैदा किया। बैतलहम गरीब खानदान से, तो ये खुदा है जो पस्ती से बुलंदी की तरफ लेकर जाता, तो ये खुदा है। तो खुदा ने इस खानदान को हजरत यूसुफ मुकद्दसा मां मरियम को सरफराजी अता की, इलाके को सरफराजी अता की और खानदान को सरफराजी अता की। जब हम मुकद्दसा मां मरियम का तराना देखते हैं तो इस तराने में एक बड़ी खुशी है। जब एक किराए वाले घर को अपना घर मिल जाए तो खुशी का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जब घरों में हमारे बिल अदा किए जाए ये भी एक खुशी है। जब हमारा कर्ज उतर जाए ये खुशी की बात है। जब हमारे काम तकमील को पहुंच जाते हैं तो इंसान को खुशी होती है। हम मुकद्दसा मां मरियम की खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। और मुकद्दसा मां मरियम का तराना ये खुशी का तराना है, वो खुश है। ये खुशी का तराना है कि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जब हम आज की पाक इंजील पर गौर करते हैं और जब हम बड़े बड़े कामों पर गौर करते हैं, मुकद्दसा मां मरियम ने कहा अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है। यह शुक्रगुजारी खुदा ने इस खानदान को सरफराजी अता की और मुकद्दसा मां मरियम खुश, खुदा उनके नाम को जलाल देती है। और जब हम इन बातों पर, तरानों पर गौर करते हैं, उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्या से मगरूर है, बड़ा गंदा कर दिया, जो मगरूर है। एक एक कलाम की आयत बड़ी गहरी, जो मगरूर है, गरूर करने वाले, ये गरूर की क्या बात है। लोगों का ये तस्वर था कि पेशन गोलियां जब पूरी होंगी तो खुदा कलमे के पैदा होने के लिए एक अच्छे खानदान का चुनाव करेगा, बादशाहों का चुनाव करेगा, अमीर खानदान का चुनाव करेगा। खुदा
महल में पैदा होगा। खुदा जो सारी दुनिया का मालिक है, उसके लिए तो प्रोटोकॉल मिलेगी, और उन्हें जो दिल के प्यास से मगरूर है, जो तकब्बुर करते थे, खुदा हमारे घर में पैदा होगा, कलमा हमारे घर में पैदा होगा। यहूदी मजहब में ये पेशन गोई की गई कि खानदान में पहलौठी बेटी, और हर बेटी का नाम मरियम रखा जाता था। जिस खानदान में पहले बेटी पैदा होगी, पहलौठी बेटी पैदा होगी, उसका नाम मरियम रखा जाएगा, क्योंकि पेशन गोई की गई है कि एक कमवारी हमला होगी और उसका नाम मरियम रखा जाता था। तो लोगों का यह ख्याल था कि कलमा जो है बड़े खानदान में पैदा होगा। तो मुकद्दसा मरियम का यह तराना है, और उन्होंने जो दिल के प्यास से मगरूर है प्रोपेगेंडा कर दिया, उसमें कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। पस्त हाल, ये तराना है बड़ा खूबसूरत, कि खुदा ने हमारे घर का चुनाव किया, पस्त हालों को बुलंद किया, उसने भूखों को अच्छी चीजों से सेव कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। यह मुकद्दसा मरियम का खुशी का तराना। तो इसमें वो अपनी हैसियत भी बता रही है, मीका नबी की पेशन गोई, कि ये इलाका पसमानदा है, यहूदा की सरजमीन का पसमानदा इलाका। क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती? मुकद्दसा मरियम खुशी का तराना गा रही है। उसने अपने बंदे इस्राएली की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक कायम रहेगी। तो पहली तिलावत में मीका नबी की जो पेशन गोई है वो मुकम्मल होती है। मीका नबी जो है वो एक ऐसे बादशाह की पेशन गोई करता है कि उसकी बादशाहत का आखिर ना होगा। दुनिया में या हमारे मुल्क में ये दुनिया का एक कानून है कि किसी भी मुल्क का जब बादशाह चुना जाता है तो उसका दौरानिया 5 साल का होता है। ये कानून की बात है, बादशाह जो मुकर्रर होगा 5 साल के लिए, 5 साल के बाद उसका दौरानिया खत्म हो जाएगा। तो ये एक दुनिया का कानून है। मगर जिस बादशाह की मीका नबी बात करता है उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, क़यामत तक उसकी बादशाहत कायम रहेगी। जब हम खुदावन की बादशाहत को इस दुनिया में देखते हैं तो यीशु मसीह ने पतरस रसूल को मुकर्रर किया, और पतरस रसूल जो है वो पहले पोप है और वो बादशाह भी है। वो पोप भी है और बादशाह भी है। वेटिकन स्टेट्स जहां पर पापा आजम है, ये स्टेट अपनी हैसियत रखती है, और पापा आजम किसी बादशाह के मातहत नहीं है, वो खुद बादशाह है। और सारे बादशाह पापा आजम के पास जाते हैं, हत्ता कि हमारे बादशाह भी। ये पिछले दिनों हमारे जो नकवी साहब थे, ये भी मीडिया में दिखाए गए, पापा आजम को मिलने के लिए गए, और इंडिया का जो
वजीर आजम वो भी मिलने गए। तो ये सिलसिला चलता जा रहा है। इसका मतलब है कि पापा आजम की जो हैसियत है वो एक बादशाह की हैसियत है, और वेटिकन स्टेट एक आजाद मुल्क है। और जब हम इस बादशाह की बात करते हैं तो जब एक बार पापा आजम का चुनाव हो जाता है तो वो ताहयात वो बादशाह होते हैं। पापा आजम पतरस की सीट पर बैठते हैं। तो कलाम में लिखा है कि उसकी बादशाही का आखिर में होगा। तो पापा आजम जो है वो पतरस की नुमाइंदगी करते हैं और पतरस यीशु की नुमाइंदगी करता है। तो पापा आजम भी उसी सीट पर बैठते हैं जो यीशु मसीह ने मुकर्रर की। जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खोला जाएगा, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांधा जाएगा। तो कलाम मुकद्दस यीशु मसीह की बादशाहत की बात करता है। मीका नबी उसकी बादशाही का आखिर ना हो। उसकी बादशाहत जो है वो अमन की बादशाहत होगी, अमन की बादशाहत। जब हम दुनिया में देखते हैं तो अक्सर औकात हम अपने पड़ोसियों से डरते हैं, चाहे वो बरादरी है चाहे वो मुल्क है। तो हम अपने पड़ोसी से खौफजदा होते हैं। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें इंडिया से खौफ होता है, हमें अफगानिस्तान से खौफ आता है, दोनों तरफ। और फिर हम क्या करते हैं कि एटलीस्ट हम अपने जो तीसरा पड़ोसी मुल्क है उसके साथ बनाकर रखें, चाइना के साथ। इंडिया से हमें खौफ आता है, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी से डर आता है। ये दहशतगर्द यहां से आ जाते हैं तो ये खौफ है। हर मुल्क को एक खौफ है। लेकिन मीका नबी जो बताते हैं कि उसकी बादशाहत अमन पर कायम हुई, अमन पर, और उसकी बादशाहत में लोग सुकून के साथ रहेंगे। तो लोग जलावतनी में है, मीका नबी उनको पैगाम देता है। और फिर लोगों ने कहा कि हम क्या करें, ऐसी सल्तनत के लिए, ऐसे बादशाह के लिए हमें क्या करना है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि जिस तरह इशाया नबी ने कहा कि पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावंद की राह को तैयार करो, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। हर तबके के लोग यूहन्ना के पास आए और उन्होंने पूछा कि अब हम क्या करें। जब किसी नाउम्मीद शख्स को उम्मीद दी जाती है तो वो फिर कहता है कि अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं। आपने मुझे खूबसूरत तस्वीर दिखाई है, अच्छा मुस्तकबिल दिखाया है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूं। तो इस तरह जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पेशन गोई करता है, लोग पास आते हैं, पूछते हैं कि अब हम क्या करें। बड़े सारे लोग आए। जहां पर कलाम मुकद्दस 3 किस्म के लोगों की बात करता है। पहला, दौलतमंद आए, दौलतमंद अमीर लोग जिनके पास खुशहाली है, तगड़े लोग, अमीर लोग, वो आए, हम क्या करें। और यूहन्ना ने उन्हें कहा कि आपने 2 काम करने हैं।
अगर किसी के पास 2 कुर्ते हों तो एक खुद रख ले और दूसरा दूसरे को दे दे, और अपनी रोटी दूसरे के लिए तोड़ना। तो यूहन्ना ने जो अमीर लोग हैं उन्हें कहा कि जो जिनके पास है वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें, और हम ऐसा करते हैं। जब आप अपने नामत के अय्याम में अपने घरानों से नजराना पेश करते हैं तो ये एक जखीरा खाना है। जखीरा खाना, इसका मतलब ये नहीं है कि फादर जी खा गए और बाबूजी खा गए। तो जब आप ये नजराना पेश करते हैं तो ये नजराना जो है वो जखीरा खाना में यानी पैरिश में मेरे साथ जाता है, और फिर यहां से कुछ आपका हदिया होता है, कुछ हम उसमें मिलाते हैं, और फिर जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें तकसीम किया जाता है। तो यह है टेस्ट के बाद कि जिनको खुदा ने दिया है वो ऐसा करें, और ये कलाम है जो हमें सिखाता है। और इसीलिए हम जब भी आमद के अय्याम आते हैं हम अपने घरों से नजराना लेकर आते हैं। तो आज पैरिश में हम तकरीबन 30 फैमिलीज को कुछ नजराना यहां से इकट्ठा होता है, कुछ हमने अपने पास से डाला। तो मैं अक्सर औकात ये पैगाम देता हूं कि बर्तन जो है हमारा मुकम्मल नहीं होता जब हम दूसरे के साथ चैरिटी नहीं करते, जब हम अपनी रोटी दूसरे के लिए नहीं तोड़ते, दूसरे शख्स को जब हम अपने खाने में दावत नहीं देते, हमारा बड़ा दिन नामुकम्मल है। तो पहली कैटेगरी जो लोग अमीर है, यूहन्ना ने कहता है कि जिनके पास है वो ऐसा करे, अपनी रोटी दूसरे के साथ शेयर करे। तो ये हमें ट्रस्ट करना चाहिए, जो मुनाद है, जो फादर है, ये जो नजराना है खुद खा नहीं जाते, आपने दे दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका क्या इस्तेमाल करना है, किसको देना है। फिर हमें दूसरी कैटेगरी मिलती है, गुनाहगार लोग, टैक्स कलेक्टर, महसूल लेने वाले, वो आए। अमीर लोग आए, दूसरी कैटेगरी आ गई जो गुनाहगार। अब हम क्या करें? और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि उसकी आमद से पहले तौबा करें, जो गुनाह है उसको छोड़ दो, जो कमजोरी है, जो गलती है उसको आपने छोड़ देना है, गुनाह को तर्क करना है। बहुत सारे टैक्स कलेक्टर आए और उन्होंने तौबा की। ज़कात महसूल लेने वाला वो आए, मैं क्या करूं? तो वो फिर एक दरख्त पर चढ़कर, दरख्त पर ऐलान करता है, पब्लिक के सामने इकरार करता है, और उसे पता है कि मैंने लोगों पर टैक्स लगाया है और डबल टैक्स लगाया है, इसलिए वो अपनी सजा भी एक इकरार करना और फिर वापस करना, ये उसकी खूबसूरती है। आजकल जब हम शॉपिंग करने जाते हैं दुकानदार भी बड़े तेज हैं, डबल पैसे मांग लेते हैं। उन्हें पता है कि इन्होंने खरीदना ही खरीदना, ज्यादा पैसे मांग लेंगे। और कभी कभी शो मारने के लिए हम महंगा खरीदते हैं ताकि हम लोगों को बताएं ये 12,000 का सूट है, दिल करे उसकी कीमत 6,000 हो या 3,000 हो। कभी कभी हम शो में मारे जाते हैं, शो। तो जो टैक्स कलेक्टर है उसने इकरार किया, उसने कहा कि मुझे पता है कि मैंने आधा माल खा लिया है,
तो वो कहता है कि मैं अपनी जायदाद का आधा माल गरीबों में तकसीम करता हूं। फिर लोगों की तरफ इशारा करता है कि जिसका मैंने नाहक लिया है उसका 4 गुना देता हूं। ये बंदे को पता होता है मेरा गुना कहां पर है, उसे पता है कि मैंने डबल लोगों पर टैक्स लगाया, आधा माल गरीबों में देता हूं। जो मैंने नाजायज लिया है वो मेरा नहीं है, वो मैं वापस करता हूं। और फिर कहता है कि अगर किसी का मैंने नाहक लिया है, लोगों की तरफ इशारा करता है, आप मुझे बताओ जिसका मैंने नाहक लिया है उसका 4 गुना देता हूं। और यीशु ने कहा कि आज इस घर में निजात अब है। यह तौबा की बात, गुनाहगारों ने तौबा की, तब्दीली की। और तीसरी बात, तीसरा ग्रुप जो जॉब वाले हैं, ये वाकया जो है ये तो 2024 साल पहले का वाकया है। जब हम आज भी देखते हैं तो ये बातें ऐसे लगती हैं जैसे ये रोजमर्रा की बातें हैं, रोजमर्रा की, ये आज की बात है। टैक्स कलेक्टर, दुकानदार आप देख ले, डबल पैसे ले रहे हैं, टैक्स है, हुकूमत टैक्स लगाती है, मैनेज करना बहुत मुश्किल है, उतनी तनख्वाह नहीं होती जितना बिल आ जाता है, अभी बाकी अखराजात कहां से पूरा करे। तो ये बादशाह की जिम्मेदारी है। अब तीसरा ग्रुप है जो जॉब वाला है। आज भी नजर डालेंगे, वाकया है 2024 साल पहले का। जब आज देखते हैं ऐसे लगता है कि ये आज की बात है। जॉब वाले क्या करते हैं, नौकरियों वाले जो सिपाही हैं, सिपाही वो गए, उन्होंने कहा भी आपने अपनी तनख्वाह पर गुजारा करना है, तनख्वाह पर, लोगों पर ज्यादा ना लो, सूद ना लो, रिश्वत ना लो, रिश्वत ना लो, अपनी तनख्वाह पर गुजारा करो। तो आज के दौर में क्या होता है, कहते हैं कि जो सैलरी है ये हमारी सेविंग है और ऊपर से हमने निजाम चलाना है, ऊपर से ये रिश्वत है, रिश्वत, बेईमानी, हेरा फेरी। तो कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने ऐसा नहीं करना। तो ये तिलावत हमें एक तैयारी का दर्श देती है। आज हमने भी अपनी जिंदगी पर गौर करना है। एक तो चैरिटी, खैरात, अपना खाना, दूसरे के साथ खाना। जब आप घरों में वैरायटी खाना बनाते हैं जरूर शेयर करें, चाहे आप 4 दीवारी के अंदर करें। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है ये पका के बंद कमरे में ना खाएं। ये कलाम हमें सिखाता है। जब यीशु ने खाना खाया, ये यूखरिस्ट हमें सिखाता है। जब हम रोटी तोड़ते हैं, यीशु ने रोटी तोड़ी, तोड़कर दूसरे को दी, दूसरे को दी। तो हम अपना खाना, अपनी खुराक जरूर दूसरे के साथ शेयर करें, तब जाकर हमारा बड़ा दिन बनेगा। अपना खाना खुद खा लिया ये बड़ा दिन नहीं है, दूसरे के साथ बांटना, शेयर करना। और साथ साथ दूसरी बात, तौबा। ये क्रिसमस जो है इसमें हमने अहद करना है कि अपने माजी के गुनाहों पर तौबा करनी है और एक नया स्टार्ट लेना है, नया आगाज करना है। तो तौबा का मतलब ही यही है कि माजी को छोड़ना, गलतियों को छोड़ना और एक नया अहद खुदा के साथ बांधना। तो जब हम अहद बांधते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदा के वसीले से। हम सब खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे।
हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतीस पिलातुस के हक में दुख उठाया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का आदरे मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। मैं ईमान रखता हूँ जिस्म के जी उठने